क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन में सब कुछ सही करते हुए भी अंदर कोई बेचैनी बाकी है, जैसे कोई अनकहा दर्द, कोई भार जो दिखाई नहीं देता पर महसूस हर पल होता है। ये वही क्षण है जब व्यक्ति खुद से सवाल करता है कि क्या मैंने कुछ गलत किया है, कुछ ऐसा जो मेरी पहुंच से बाहर है पर उसका प्रभाव मेरे जीवन पर है। दर्शक आपके जैसे ही हैं जो इस प्रश्न का उत्तर खोजने निकले हैं। अगर आप भी कभी रात के शांत अंधेरे में यह सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है जब मैं तो हमेशा सही राह पर चलता हूं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस यात्रा को शुरू करने से पहले इस क्षण एक छोटा सा कार्य कीजिए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके सोल शक्ति परिवार का हिस्सा बनें, क्योंकि आने वाले प्रत्येक ज्ञान सत्र में आप स्वयं अपने भीतर छिपी शक्ति को जागृत करना सीखेंगे। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं मुक्त होना चाहता हूं, ताकि ये संकल्प आपके चेतन अवचेतन दोनों में अंकित हो जाए। पहला टॉपिक, आत्मा पर चढ़ा अदृश्य बोझ, पिछले जन्मों का प्रभाव। आइए अब धीरे धीरे इस रहस्य में उतरते हैं। मानव जीवन जितना सरल बाहर से दिखता है, उतना ही जटिल भीतर से है। हर व्यक्ति अपने बाहरी व्यवहार से जो दिखाता है वह केवल एक परत है, एक आवरण। इसके पीछे उसके अनगिनत जन्मों के अनुभव, संस्कार, कर्म और उनके परिणाम छिपे होते हैं। यही कारण है कि दो व्यक्ति एक जैसी परिस्थितियों में रहते हुए भी उनके जीवन के अनुभव बिल्कुल अलग होते हैं। एक व्यक्ति हर कठिनाई के बीच भी मुस्कुराता है, जबकि दूसरा व्यक्ति छोटी सी बात पर टूट जाता है। क्यों? क्योंकि उनके संचित कर्म अलग हैं। हमारा वर्तमान जीवन दरअसल उस विशाल कर्म सागर की केवल एक लहर है। इस सागर के नीचे अनगिनत गहराइयां हैं और प्रत्येक गहराई किसी न किसी पिछले जन्म के कर्मों से बनी हुई है। शास्त्र कहते हैं कि आत्मा कभी जन्मती नहीं और मरती नहीं, वो केवल शरीर बदलती है। जैसे कोई यात्री यात्रा के हर पड़ाव पर कपड़े बदलता है, वैसे ही आत्मा भी हर जन्म में नया शरीर धारण करती है। परंतु जैसे कोई यात्री अपने अनुभव साथ लेता है, वैसे ही आत्मा अपने संस्कार, अपने कर्मों की छाप साथ लेकर आती है। इन संस्कारों में कुछ शुभ होते हैं जो जीवन में सौभाग्य बनकर आते हैं, और कुछ अशुभ होते हैं जो रुकावट, दुख या भय का कारण बनते हैं। यही कर्म बंधन है। ये बंधन वही अदृश्य दीवारें हैं जो आपकी प्रगति रोकती हैं, आपके सुख को सीमित करती हैं। आप परिश्रम करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन परिणाम नहीं मिलते। ये केवल कर्म का फल है जो अदृश्य रूप से आपकी आत्मा के चारों ओर एक परत बनाए रहता है। इस परत को महसूस करने के लिए किसी तर्क की नहीं, बल्कि थोड़ी संवेदनशीलता की आवश्यकता है। कभी आपने देखा है कि सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, फिर भी मन में एक अजीब सी भारीपन, एक बेचैनी, एक अदृश्य थकान बनी रहती है? यही वो क्षण है जब आत्मा अपने बंधन का बोझ महसूस करती है। शास्त्रों में इसे कर्ममल कहा गया है। आत्मा पर चढ़ी वो धूल जो सदियों से अधूरी रही इच्छाओं, गलत कर्मों, अपूरित पश्चातापों
और भुलाए गए पापों से बनती है। ये धूल केवल आत्मा को नहीं ढकती, बल्कि चेतना के प्रकाश को भी मंद कर देती है। फिर यही मंद चेतना व्यक्ति को भ्रमित करती है और वो अपने अंदर के दर्द का कारण बाहरी परिस्थितियों में ढूंढने लगता है। अब एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक अनंत पुस्तकालय है। हर पुस्तक आपके एक जन्म की कहानी है। कहीं आप एक तपस्वी थे, कहीं व्यापारी, कहीं सैनिक, कहीं माता पिता। हर जन्म की उस पुस्तक में आपके द्वारा किए गए हर विचार, हर भावना, हर कर्म दर्ज है। और अब ये सारी पुस्तकें आपकी आत्मा की ऊर्जा के रूप में आपके अंदर संग्रहित हैं। क्या आपको इस विशाल कर्म संग्रह का भार महसूस हो रहा है? शायद नहीं, क्योंकि हम इस शरीर की सीमाओं में जीते हैं, परंतु आपकी आत्मा इस सच्चाई को जानती है और उसी कारण कभी-कभी बिना वजह मन भारी लगने लगता है। कर्म का नियम और उसके अदृश्य सूत्र। परमहंस योगानंद जैसे महान संत कहते हैं, हर अनुभव, सुख दुख, सफलता असफलता बस एक संतुलन है जो ब्रह्मांड आपके अतीत के कर्मों के हिसाब से स्थापित करता है। कर्म कोई दंड नहीं है, बल्कि एक शिक्षा प्रणाली है, आत्मा के विकास यात्रा का हिस्सा। अगर आपने किसी को आहत किया, किसी से छल किया, किसी को पीड़ा दी, तो वो ऊर्जा आपके भीतर दर्ज हो जाती है। वो ऊर्जा संतुलन चाहती है। इसलिए अगले जन्म में परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि आपकी आत्मा वही अनुभव करे, ताकि उसे सच्चा संतुलन मिले, करुणा पैदा हो और सीख पूरी हो। ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक आत्मा अपने सारे असंतुलन को मिटा नहीं देती। इसी को मोक्ष की यात्रा कहा जाता है। क्यों पाप जीवन की दिशा बदल देता है? पाप शब्द सुनते ही लोग डर जाते हैं, लेकिन इसका अर्थ दंड नहीं है, ये केवल भ्रमित चेतना है। हर पाप का बीज एक गलत विचार से जन्मता है, कभी लालच से, कभी क्रोध से, कभी ईर्ष्या या अहंकार से। ये बीज आत्मा की ऊर्जा में गहराई तक जुड़ जाता है और समय आने पर परिणाम देता है। यही कारण है कि भले आप वर्तमान जीवन में किसी को नुकसान न पहुंचा रहे हों, लेकिन पिछले जन्मों के ये बीज आज की परिस्थितियों में फसल बनकर सामने आते हैं। आपने कितनी बार सोचा होगा, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे जीवन में इतनी मुश्किलें क्यों हैं? इसका कारण वही अदृश्य पाप संस्कार हैं, जो आपके ऊर्जा कोश में अब तक सक्रिय हैं। शास्त्रों में लिखा है, जब आत्मा बार बार जन्म लेती है, तो हर बार वो अपने साथ कुछ अधूरी कहानियां लेकर आती है, कुछ अपूर्ण इच्छाएं, कुछ स्मृतियां, कुछ अधूरे कर्म। यही चीजें मिलकर कर्म बंधन बनाती हैं। ये बंधन टूटे बिना आत्मा को शांति नहीं मिलती। क्या ये बंधन तोड़ा जा सकता है? हाँ, बिल्कुल, और यही इस श्रृंखला का केंद्र है। जैसे सूर्योदय के साथ अंधकार भाग जाता है, वैसे ही आत्मा पर चढ़े पुराने पाप भी एक दिव्य साधना से मिट सकते हैं। ये साधना जटिल नहीं, अत्यंत सरल है, लेकिन आवश्यक है भाव, विश्वास और समर्पण की गहराई। हम अगले टॉपिक में यही समझेंगे कि वो कौन सी शक्ति है, वो कौन सा विज्ञान है जो केवल 5 मिनट में करोड़ों जन्मों के पापों का नाश कर देता है। उस रहस्य को जानने से पहले एक बार कमेंट करके बताइए, क्या आप भी इस अदृश्य बोझ से मुक्त होना चाहते हैं? कमेंट में लिखिए, हाँ, मैं तैयार हूं। आपका ये संकल्प ही इस साधना की पहली सीढ़ी है। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस पल कर लीजिए,
ताकि जब हम आगे नाम की शक्ति और 5 मिनट की विधि पर जाएं, तब आपकी आत्मा वास्तव में उस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए तैयार रहे। आइए हमारी गहन आत्मिक यात्रा के अगले टॉपिक में प्रवेश करें, नाम की शक्ति और ध्वनि का आध्यात्मिक विज्ञान। ये खंड विस्तार से समझाएगा कि ईश्वर के नाम, भगवान का मंत्र कैसे करोड़ों जन्मों के संचित पाप, नकारात्मक संस्कार और आत्मा के अंधकार को एक ही क्षण में भस्म कर देता है। ये विज्ञान, ये रहस्य सनातन धर्म की धुरी है। नाम की शक्ति, एक अद्भुत सिद्धांत। शायद आप सोचते हैं कि भगवान का नाम लेना, मंत्र जाप करना, ये तो हर कोई करता है। आखिर इसमें विशेष क्या है? वास्तविकता यह है कि नाम मात्र एक शब्द नहीं है, ये सृष्टि की गर्भनाड़ी है। जब हमारे ऋषियों ने गहरे ध्यान में ब्रह्मांड की जड़ को देखा, उन्होंने पाया कि सब कुछ ध्वनि यानी कंपन से उत्पन्न हुआ है। इस ध्वनि को वे ओम या प्रणव कहते हैं। ओम वो अनाहत नाद है जो सृष्टि के बनने के समय उत्पन्न हुआ और आज भी प्रत्येक कण, प्रत्येक परमाणु में बज रहा है। वैज्ञानिक नजरिए से भी देखें, हर पदार्थ, हर जीव, हर विचार तक सब एक आवृत्ति, एक ऊर्जा का रूप है। हमें दिखाई नहीं देता, पर परमाणु के स्तर पर हर कण निरंतर कंपित हो रहा है। ये कंपन, ये ध्वनि हमारा मस्तिष्क, हमारा चित्त, हमारी आत्मा सबको प्रभावित करती है। अब सोचिए, जब कोई पापी को बुरा विचार आता है, वो आत्मा के कंपन को कम करता है। जब कोई साधक प्रेम, करुणा सोचता है, उसका कंपन बढ़ जाता है। ध्यान रहे, पाप केवल नैतिक अपराध नहीं, पाप वो नकारात्मक ऊर्जा है जो आत्मा को काली परत की तरह ढक लेती है। हमारी हर गलत सोच, हर दोष, हर बुरा विश्वास, नाम जप क्यों है दिव्य दवा? हमारे संतों ने बार बार द्वार पर ढोल पीटा कि नाम और नामी में कोई भेद नहीं। इसका अर्थ है, भगवान के नाम में भगवान की संपूर्ण शक्ति समाहित है। जब आप राम, कृष्ण, हरि, शिव, दुर्गा जैसे मंत्रों का उच्चारण करते हैं, आप केवल अक्षर नहीं बोल रहे होते, बल्कि ईश्वर चेतना की थरथराहट को अपनी आत्मा में गूंजने देते हैं। जैसे बिजली की तार छूते ही बिजली प्रवाहित हो जाती है, वैसे ही भीतर के राम, कृष्ण, शिव आदि नाम का बार बार उच्चारण करने से ईश्वरीय शक्ति आपकी आत्मा को छूने लगती है। जैसे बीज में वृक्ष की संपूर्ण शक्ति छिपी रहती है, वैसे ही भगवान के नाम में अनंत ब्रह्मांड की ऊर्जा संचित रहती है। मंत्र जाप के माध्यम से आप उस बीज को सक्रिय कर पाते हैं। ये साधना जितनी सामान्य लगती है, उतनी गहरी है। नाम जप और चेतना का विज्ञान। अब यह प्रश्न उठता है कि केवल नाम जप कैसे करोड़ों वर्षों के पापों की सफाई कर सकता है? क्या कभी आपने लोहे पर जमी जंग देखी है? वो जंग केवल सामान्य पानी या साबुन से नहीं हटती, उसके लिए तेज अम्ल या ऊर्जा की जरूरत होती है। ठीक उसी तरह आत्मा के पाप, जो जन्मों जन्मों से उसके चारों ओर चिपके हैं, उन्हें हटाने के लिए सामान्य प्रयास कम पड़ते हैं। मंदिर जाना, दान देना, तीर्थ यात्रा अच्छा है, पर मुख्य स्रोत में दिव्य ऊर्जा नहीं डाली गई तो परिणाम सीमित होगा। भगवान का नाम जब भाव, श्रद्धा, समर्पण और विश्वास के साथ जपा जाता है, वह आत्मा के अंधकार, पाप, नकारात्मक ऊर्जा को पल भर में जड़ से उखाड़ देता है। यह एक आध्यात्मिक डिटॉक्स है, जहां केवल 5 मिनट में आप परमात्मा की उस कंपन, उस ऊर्जा को अपनी आत्मा में प्रवाहित करके सदियों के पापों को सदा के लिए भस्म कर सकते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आइए इसे विज्ञान के प्रकाश में देखें। मनुष्य का शरीर 70% पानी से बना है। पानी कंपन को तुरंत पकड़ता है। जैसे संगीत बजाने से पानी में तरंगें आती हैं, वैसे ही जब आप नाम जप करते हैं तो आपकी कंपनी आत्मा के कण कण में व्याप्त हो जाती है। इसीलिए हर धर्म, हर साधना में ध्वनि, मंत्र, प्रार्थना को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, क्योंकि आपकी साधना का सर्वोत्तम टूल है आपकी वाणी, आपकी कंपन।
नाम जप के तरीके और अनुभव। अब सवाल आता है, कैसे करें सही नाम जप? क्या बस नाम बोलना ही पर्याप्त है? शास्त्रों के अनुसार नाम जप का प्रभाव तभी होता है जब वो हृदय, भावना और पूर्ण समर्पण के साथ किया जाए। यदि आप केवल यांत्रिक रूप से बोलते हैं, संस्कार बनता है पर चमत्कार नहीं। पहला चरण, साक्षी भाव में बैठ जाइए, मन को शांत करें। दूसरा चरण, अपनी आत्मा की गहराइयों में ईश्वर को पुकारें। अपने सारे पाप, सारी गलतियां प्रभु के चरणों में समर्पित करें। तीसरा चरण, अपने पसंदीदा भगवान के नाम का जाप पूरी श्रद्धा, भावना और विश्वास के साथ अपने हृदय में कीजिए। चौथा चरण, उस कंपन को महसूस कीजिए जैसे वो आपके भीतर से सारी नकारात्मक ऊर्जा धो रहा है। पांचवा चरण, कुछ क्षण शांति में बैठकर इस दिव्य अनुभव को आत्मसात कीजिए। आइए एक पल के लिए रुकें, कमेंट में साझा करें, आपके जीवन में कौन सा नाम, कौन सा मंत्र सबसे ज्यादा शक्ति देता है? क्या कभी आपको नाम जप से अद्भुत हल्कापन या आनंद महसूस हुआ है? अपने अनुभव कहानियां जरूर लिखें। अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी और प्रेरक लग रहा है, तो अभी वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक हमारे प्रयासों को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। इसी के साथ सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि अगला टॉपिक आपकी आत्मा के स्वरूप और आत्मपाप के गहरे रहस्य पर केंद्रित होगा। अब चलते हैं आपकी आत्मिक यात्रा के तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जन्मों जन्मों के पाप के नष्ट होने की प्रक्रिया, मन, भाव और विश्वास की गहराई। यह खंड अत्यंत विस्तार से चरण दर चरण उस अद्भुत वैज्ञानिक और आध्यात्मिक विधि का रहस्य खोलेगा जिससे सिर्फ 5 मिनट की साधना में आत्मा के करोड़ों जन्मों के पाप और कर्म बंधन भस्म हो सकते हैं। ध्यान और समर्पण की प्रक्रिया, आत्मा के संशोधन का विज्ञान। जिस प्रकार गंदगी में सना हुआ हीरा केवल रगड़ने या धूल से साफ नहीं होता, उसे चमकाने के लिए विशेष द्रव्य और मेहनत चाहिए, वैसे ही आत्मा पर जमे जन्म जन्मांतर के नकारात्मक संस्कार सामान्य कर्मकांड, तीर्थयात्रा या बाहरी पूजा से पूरी तरह नहीं हटते। इसके लिए चाहिए भीतरी शुद्धिकरण, यानी ध्यान, भावपूर्ण नामजप और पूर्ण समर्पण। आइए अब इन 5 चमत्कारी मिनटों का वैज्ञानिक आध्यात्मिक विश्लेषण करते हैं। पहला मिनट, साक्षी भाव और चित्त की सफाई। सबसे पहले आरामदायक अवस्था में बैठिए, चाहे जमीन पर, चाहे कुर्सी पर। रीढ़ सीधी हो, आंखें बंद। कुछ क्षण बस खुद को अभ्यास में समर्पित कीजिए। इस दूसरा मिनट, असहायता और पूर्ण समर्पण। अब मन की गहराई में जाएं, अपने पूरे जीवन और पिछले जन्मों के उस अवचेतन बोझ को स्मरण करें जिससे आप अनजान हैं। आंखों में कुछ करुणा, गायब सा अहंकार, ये भाव जगा लाएं कि जितनी भी गलतियां, जितने भी पाप जाने अनजाने में मुझसे हुए हैं, मैं असहाय हूं, निष्प्रभ हूं, प्रभु के बिना मैं कुछ भी नहीं। जैसे एक बच्चा जो मेले में खो गया, उसे सिर्फ मां की छांव चाहिए, वैसे ही यहाँ असहायता का भाव सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक मनुष्य के भीतर मैं है, अहंकार है, तब तक ईश्वर की कृपा प्रवाहित नहीं होती। यही बिंदु है जहां से चमत्कार की शुरुआत होती है। दूसरे मिनट में अपनी गलती, असक्षमता स्वीकार कर पूरा समर्पण करें। तीसरा और चौथा मिनट, नाम स्मरण के साथ हृदय की पुकार। अब सबसे प्रबल चरण, पूरे भाव, श्रद्धा, दर्द, उत्सुकता और संपूर्ण आत्मा से अपने आराध्य भगवान के नाम की गूंज हृदय में उठिए। आपके लिए राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा, हरि, कोई भी दिव्य नाम हो सकता है। होठों को बंद रखकर मन के भीतर उसी नाम का जाप कीजिए। सोचिए जैसे हर सांस के साथ ये नाम जन्म जन्मांतर की काली मैल को धो रहा है। कल्पना कीजिए हर नाम की ध्वनि एक तीव्र धार की तरह आपके निष्क्रिय पापग्रस्त संस्कारों की कालिमा को बहा ले जा रही है। ये कोई दिखावा नहीं, पूरी आत्मा के साथ, हे प्रभु, मैंने जीवन भर जाने अनजाने में भारी गलतियां की। ये प्रक्रिया कैसे चमत्कार करती है? ये साधना क्यों फलदायी है?
क्योंकि जब आप पूर्ण समर्पण और विश्वासी भाव से नाम का जाप करते हैं, अहंकार का ह्रास होता है। अहंकार वो दीवार है जो आत्मा और परमात्मा के बीच खड़ी रहती है। जैसे ही अहंकार शून्य, आप सीधे परम स्रोत से जुड़ जाते हैं। फिर ना कोई पाप बचता है, ना कर्म का बंधन। यही शास्त्र का गूढ़ विज्ञान है। अनुसंधान, प्रयोग और प्रत्यक्ष अनुभव। अब एक पल ठहरकर सोचिए, ये प्रक्रिया कितनी आसान और कितनी शक्तिशाली है। ना कोई बड़ा अनुष्ठान, ना तीर्थयात्रा, ना खर्च। बस 5 मिनट पूर्ण समर्पण, नाम जाप, भावुक पुकार और मौन का विस्फोटक संयोजन। इसीलिए अगर आपको लगता है इस मार्ग ने आपकी आत्मा के गहरे स्तर पर बदलाव लाया है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि किसी और की आत्मा को भी ये प्रकाश मिले। अब हम पहुंच रहे हैं उस अनुभूतिपूर्ण टॉपिक पर जहां सच्चाई का अनुभव और परिणाम वास्तविक जीवन में उतरते हैं। इस 5 मिनट की साधना के जाने अनजाने लाभ, आंतरिक परिवर्तन और जीवन में उतरने वाले सकारात्मक परिणाम। इस खंड में विस्तार से बताया जाएगा कि केवल 5 मिनट की ये साधना किस प्रकार आपके मन, शरीर, रिश्तों और संसार में अद्भुत परिवर्तन लाती है। ये अनुभूति केवल मानसिक नहीं, भौतिक और सामाजिक स्तर पर भी असर दिखाती है। आत्मा की शुद्धि, वास्तविक अनुभव और परिवर्तन। 5 मिनट की साधना, सरल, स्वीकार्य और गहन। कई साधक सोचते हैं, क्या इतने सरल अभ्यास से वाकई कुछ बदल सकता है? उत्तर है, अगर भाव, श्रद्धा और समर्पण सच्चा है, तो परिणाम अप्रत्याशित और सशक्त हैं। हर रोज जब आप इन 5 मिनटों को नियमित रूप से अमल में लाते हैं, आपके भीतर सूक्ष्म परंतु गहरे स्तर पर परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। ये परिवर्तन केवल मानसिक नहीं होते, वे आपके व्यवहार, रिश्तों, बरकत, स्वास्थ्य और स्वयं के प्रति दृष्टिकोण में स्पष्ट दिखने लगते हैं। मन का हल्कापन और चिंता का अंत। आत्मा पर चढ़ा हुआ बोझ जब हटने लगता है, पहला लक्षण है बिना वजह की चिंता, बेचैनी और मानसिक थकान कम होना। मन में हल्कापन, फालतू तनाव की जगह गहन शांति आने लगती है। आप देखेंगे, छोटी छोटी बातों में जो गुस्सा, निराशा या असहायता महसूस होती थी, वो धीरे धीरे पास नहीं आती। मन जैसे किसी घने बादल से निकलकर खुले आकाश में उड़ने लगता है। यह अनुभूति साधना के सिर्फ कुछ दिनों में महसूस होने लगती है। कमेंट में लिखिए, मुझे रोज 5 मिनट के अभ्यास से अंदर हल्कापन महसूस होता है। आत्मसंतुष्टि, सकारात्मकता और जीवन दृष्टि। पापों का भार कम होने पर आपको न केवल हल्कापन मिलता है, बल्कि एक अजीब सा संतुष्टि भाव, जैसे भीतर कोई चीज पूरी हो गई हो। दूसरों की तुलना से मुक्ति मिलती है। दुनिया में जो असमानता, संघर्ष या दर्द था, अब वो बाहरी परिस्थिति लगनी बंद हो जाती है। फिर आपके भीतर हर परिस्थिति को सकारात्मक रूप में देखने का नया दृष्टिकोण आता है। जो काम पहले रुकावट या संघर्ष लगते थे, वे अब सरल लगने लगते हैं। अपने कर्म, लक्ष्य और जीवन की यात्रा में उत्साह और आनंद का नया प्रवाह आता है। संबंधों में मिठास, क्रोध की कमी और ऊर्जा में परिवर्तन। आत्मा की सफाई सिर्फ अपने लिए नहीं होती, उसका प्रभाव सबसे पहले संबंधों में दिखता है। बोलचाल में मिठास आ जाती है, रिश्तों में झगड़े के बजाय समझदारी और सहयोग बढ़ने लगता है। स्वयं में आए संतोष का प्रकाश आपके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करता है। आप महसूस करेंगे कि लोग आपकी ओर आकर्षित होने लगे हैं। आपकी बातों में ओज, शांति और आत्मविश्वास बढ़ा है। कमेंट करिए, मेरे रिश्ते सकारात्मक बदलाव महसूस करने लगे हैं। शरीर और स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर। आत्मिक चिंता, बोझ और पाप, ये जाहिर तौर पर शरीर की ऊर्जा, मेटाबॉलिज्म, नींद और यहाँ तक कि रोग प्रतिरोधक क्षमता पर असर डालते हैं। जैसे जैसे आत्मा पर चढ़ी ऊर्जा की मैल हटने लगती है, शरीर हल्का, स्वस्थ और झिलमिलाता महसूस होता है। हर रोज के तनाव से मुक्त होकर आपकी नींद गहरी हो जाती है। पुराने रोग, दर्द या मानसिक परेशानी में बदलाव, सब धीरे धीरे इस साधना के चमत्कारी प्रभाव से बेहतर होने लगते हैं। सफलता, बरकत और धन संपत्ति में विस्फोटक बदलाव। जब आत्मा के पाप, नकारात्मकता और पुराने कर्म जीरो हो जाते हैं, ब्रह्मांड की शक्ति आपके जीवन में सहजता से प्रवाहित होती है। आपका सौभाग्य, सफलता, बरकत और धन संपत्ति के द्वार खुल जाते हैं।
कई बार व्यक्ति सिर्फ अच्छी बात सोचता है, लेकिन अंदर के पुराने पाप उसे आकर्षित नहीं करने देते। जैसे ही कंपन बदलती है, अवरोध हट जाते हैं। सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, अपॉर्चुनिटीज, ये सब आपके भीतर और बाहर नए नए रूपों में उभरने लगते हैं। जीवन भर की साधना, चेतना का उदय, उत्सव में बदलता बोझ। ये 5 मिनट की साधना अगर नियमित रूप से करते हैं तो जीवन के हर चरण में कम से कम एक रूपांतरण तो निश्चित मिलता है। आपका चेहरा चमकने लगता है, आवाज में आत्मविश्वास आता है। समाज, परिवार, कार्यक्षेत्र, हर जगह आप प्रकृति से जुड़े और संतुलित महसूस होते हैं। यही सबसे बड़ा चमत्कार है। अंततः आत्मा अपने सच्चित आनंद स्वरूप में रमने लगती है। आपका जीवन उत्सव और प्रकाशपुंज बन जाता है। अब इसी क्षण कमेंट करिए, मैंने ये फल अपने जीवन में पाया है या पाने के लिए ये साधना कर रहा हूं। अगर आपको ये गहरा आध्यात्मिक विज्ञान और जीवन बदलने वाला तरीका समझ में आया या आपको ये वीडियो प्रेरणा दे रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। शेयर का बटन किसी की जिंदगी बदल सकता है। अगला टॉपिक क्या जानना चाहेंगे? 5 मिनट की साधना से जुड़े शास्त्रीय उदाहरण, संतों की कथाएं और वास्तविक अनुभव। अगर चाहें कमेंट में जरूर लिखिए, मुझे अगला टॉपिक चाहिए। सोल शक्ति परिवार को प्रणाम। जितना आसान उपाय उतना ही गहरा परिणाम। ईश्वर आपका कल्याण करे।